भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मे हैं। उनका न आदि है और न अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है, यानी ना तो उन्होंने जन्म लिया और न ही उनका अंत होगा। अब सवाल यह उठता है कि फिर भगवान शिव हैं क्या? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने देवों और असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। तो आइए जानते हैं हम सबके प्यारे भगवान शिव के जन्म से जुड़े रहस्य के बारे में। त्रिदेवों में भगवान शिव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। जहाँ एक तरफ वेदों में भगवान को निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में उनके जन्म से संबंधित कहानियों का जिक्र है। भगवान शिव के जन्म को लेकर भी पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ था। माथे के तेज से ही जन्म होने के कारण भगवान शिव सदैव योग मुद्रा में रहते थे। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में भगवान शिव के बालीपन की कहानी भी मिलती है, जो अन्य कहीं नहीं मिलती। विष्णु पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी को एक बार एक बच्चे की जरूरत आन पड़ी। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक आ गया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। जब ब्रह्मा जी ने उस रोते हुए बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 नाम दिए, जो इस प्रकार हैं: रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव को इन सभी नामों से जाना जाता है। भगवान शिव के बालक रूप में आने के पीछे भी एक कहानी है। विष्णु पुराण के अनुसार जब पूरी सृष्टि जलमग्न थी, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे थे। तब उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगते हुए शिव जी को अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें बच्चे की जरूरत आन पड़ी। तब उन्हें शिव जी का आशीर्वाद ध्यान में आया और ब्रह्मा जी ने तपस्या कर शिव जी को अपने पुत्र रूप में पाया। इसी से जुड़ी एक कहानी और मिलती है। जब ऋषि मुनि भगवान शिव से उनके पिता के बारे में पूछते हैं, तब भगवान शिव कहते हैं कि उनके पिता ब्रह्मा जी हैं। इस पर ऋषि मुनि कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पिता हैं, तो आपके दादा कौन हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि उनके दादा श्री हरि विष्णु हैं। इस पर ऋषि मुनि पूछते हैं कि अगर आपके पिता ब्रह्मा जी हैं, दादा भगवान विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन है? इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मेरे परदादा मैं स्वयं हूँ। ये थी विष्णु पुराण की कहानी। अब जानते हैं कि शिव पुराण इस बारे में क्या कहता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शिव की उत्पत्ति मानी गई है। सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता हैं। सृष्टि निर्माण के लिए भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ने वामांग से विष्णु जी को प्रकट किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के माता पिता सदाशिव और पराशक्ति अंबिका हुए। इसके बाद सदाशिव और पराशक्ति ने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। शिव पुराण की एक और कहानी के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर बहस हुई। वे बहस कर ही रहते कि तभी उन्हें एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया, जिसका ओर व छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंभे का पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई और कहा गया जो भी पहले ढूंढेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए, वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। कई प्रयासों के बाद भी वे दोनों असफल रहे और हार मानकर लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया।
तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति कर रही है जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा से भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाया गया है, यानी भगवान शिव अनंत हैं, उनका ना आदि है और ना अंत। वहीं शिव पुराण के एक लेख के अनुसार शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहते हैं कि हे मात, ब्रह्मा आपकी संतान है तो विष्णु की भी उत्पत्ति आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हुआ। इस पर सदाशिव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु मेरे आधे अवतार हैं, लेकिन तुम मेरे पूर्ण अवतार। सदाशिव आगे कहते हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नर्क में गिरेगा, या शिव और विष्णु में भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा विष्णु और कैलाशपति शिव में कोई भेद नहीं, हम एक ही हैं, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा में, गुणों में एक समान है, यहाँ तक उनके अस्त्र शस्त्र भी एक हैं। ठीक उसी प्रकार माता पार्वती यानी दुर्गा जी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी पराशक्ति के अवतार हैं। इनमें पार्वती जी पराशक्ति की पूर्ण अवतार हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण के अलावा कुंभ पुराण में भी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई आ रही थी, जिससे वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिरे, जिसमें भूत प्रेत का जन्म हुआ, और मुख से रुद्र यानी शिव जी का। इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना जाता है। भगवान शिव के गुरु कौन है? कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या भगवान शिव का कोई गुरु है? अगर है तो वह कौन है? इसका जवाब यह है कि भगवान शिव का कोई गुरु नहीं है, बल्कि वे स्वयं इस संसार के गुरु हैं। दरअसल भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान शिव इस संसार के पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा प्राप्त है। भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है मानव शरीर से पैदा ना होना। जब कुछ नहीं था तब भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी भगवान शिव होंगे। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे पुराने देव। भगवान शिव देवों में प्रथम है, वे देवों के देव महादेव हैं।